नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शाव का शारनामा की ग्रंथ है। आचार्य महाराज समन्वय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है और 4 प्रकार के शिक्षाव्रतों की चर्चा यहाँ पूरी हो गई है। जो 4 शिक्षाव्रत बताए गए हैं उनकी चर्चा पूरी हो गई है और अंतिम अतिचारों की चर्चा करने से पहले कुछ जिनेंद्र भगवान की महिमा के संबंध में, उनके बहुमान के संबंध में 2 श्लोक यहाँ दिए हैं। 4 शिक्षाव्रत कौन कौन से हैं? यहाँ जो 4 शिक्षाव्रत बताए गए हैं कौन कौन से हैं? देशावकाशिक, सामयिक, प्रोष्ठोपवास और वैयावृत। देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषितोपवास और वैयावृत, चारों की चर्चा पूरी हो चुकी है। और वैयावृत्य में जो प्रसिद्ध हैं उनके भी नाम और कहानियां यहाँ कल हमने देख ली थी। अभी वैयावृत्य के अतिचार तो अंत में क्या ले रहे हैं, थोड़ा पैटर्न है वही, चाहे अणुव्रत अधिकार था, चाहे गुणव्रत और चाहे शिक्षा व्रत। पहले वो व्रत के बारे में बताया और लास्ट जब व्रत के अतिचार बताएंगे तब समझ लेंगे कि वो लास्ट हो गया है, मतलब उसका प्रकरण, वो टॉपिक पूरा हो गया है। तो अभी अतिचारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। उससे पहले ही क्योंकि वैयाव्रत का प्रकरण था तो वहां पात्रों के अंतर्गत मुनिराजों की मुख्यता से कहा था। अब जिनेंद्र भगवान की भी, उनकी क्या वैयाव्रत करें जिनेंद्र भगवान की, तो उनकी पूजन आराधना, उनके प्रति बहुमान भक्ति का भाव, वो भी वो वैयाव्रत के अंतर्गत ग्रहण करके यहाँ पर जिनेंद्र पूजन के उपदेश का श्लोक कह रहे हैं। पेज नंबर 197 है। ये हो गया था ना कल अपना पूरा दान के बारे में। 197 पेज नंबर है रत्नकर्ण शावकाचार्य में। यहाँ जो अंतिम लाइन बोल्ड टाइप में दी थी दान के प्रकरण में, कि वास्तव में सच्चा दान, परम दान, उत्कृष्ट दान क्या है, कि अपनी वांछा का अभाव हो जाना, अपने मन में इच्छाओं का अभाव हो जाना। यानी कोई चीज दान दी है तो दान का अगर फल चाह रहे हैं, फल में वही विषय भोग सामग्री चाह रहे हैं, तो वो तो दान है ही नहीं। दान दिया और अंदर में इच्छाओं का अभाव हो गया। जो बात लास्ट में यहाँ कही थी कि ये इष्टोपदेश में भी वो श्लोक दिया था कि यदि वो चाह रहा है कि कमाऊं, क्यों कमाऊं, क्योंकि मैं दान दूंगा, तो दान देने के लिए कमाने का जो बहाना कर रहा है, उसकी रुचि कमाने में ही है, रुचि भोगों में ही है। वो तो कीचड़ लपेट के स्नान करने जैसा कहा गया है। लेकिन दान देकर और फिर क्योंकि अभी कमाऊं, कमाकर दान दूंगा, दान देने से क्या होगा, फिर और मुझे विषय सामग्री की प्राप्ति होगी। अगर ऐसी वांछा है तो वो दान देना कुछ भी सार्थक नहीं है। असली तो दान क्या है, कि अपनी वांछाओं का अभाव हो जाना, अपनी इच्छाओं का अभाव हो जाना। और दान के प्रकरण में कि कुछ देकर उसका फल नहीं चाहना, कि रिटर्न में हमको कुछ मिले, ऐसा नहीं चाहना, वो वास्तव में परम दान है, वो परम तप है।
देखिए यहाँ पढ़ते हैं 197 पे। इसी वैया वृत्त को ही अतिथि समविभाग व्रत कहते हैं। ये वैया वृत्त है, इस वैया वृत्त को ही अतिथि समविभाग व्रत कहते हैं। इस प्रकार दान का वर्णन किया। अब वैया वृत्त में ही जिनेंद्र पूजन का उपदेश करने वाला श्लोक कहते हैं। वैया व्रत के अंतर्गत ही जिनेंद्र की पूजन करनी चाहिए, तो वो पूजन करने के लिए उपदेश देने का श्लोक कहते हैं। पाठ करते हैं श्लोक का। देवाधिदेव चरणे देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणम् परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणम् कामदुहि कामदाहिनी कामदुहि कामदाहिनी परिचयनुयादाद्रतो नित्यम् परिचिनुयादादृतो नित्यम् देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःख निर्हरणम् कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादाद्रतो नित्यम्। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिहरणम् निर्हरणं कामदु निर्हरणं निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। देखिए क्या कह रहे हैं। देवाधिदेव, देवाधिदेव कौन है? देवों के भी जो देव हैं, देवों के अधिदेव, देवों के देव, नाथों के नाथ, श्री जिननाथ जो जिनेन्द्र भगवान है, वो देवाधिदेव है। यानी देव कहते हैं चार निकाय के, चतुर निकाय के जो देव हैं, वनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, वो देव हैं। और वो देव भी जिनके चरणों में झुकते हैं, उनके भी जो अधिदेव हैं, ऐसे देवाधिदेव वो जिनेन्द्र भगवान, उनके चरणे मतलब उनके चरणों में, उनके चरणों की परिचरणम, परिचरणम का अर्थ है पूजा, पूजन। देवादिदेव चरणे परिचरणम पूजा, सर्व दुख निर्हरणम, सर्व दुखों को दूर करने वाली, निर्हरणम उनको हरण करने वाली है। ये सर्व दुख निर्हरणम और कामदुही कामदाहिनी, ये तीन विशेषण परिचरणम यानी पूजन के दिए हैं कि जिनेन्द्र देवों के चरणों की पूजन, वो कैसी है पूजन? सर्व दुख निर्हरणम, सब दुखों को हरण करने वाली, दूर करने वाली। काम दुही, काम यानी है अपनी इच्छा, जो हम चाहते हैं उसको दुही, दोहन करने वाली मतलब उसको देने वाली, जो हम चाहते हैं हमारी अभिलाषाओं को पूरा करने वाली, वो काम दुही। जैसे दूध दूहते हैं तो दूध आता है ना, गाय को दोहते हैं तो उसमें से दूध आता है, तो ऐसे ही वो हमारे काम को दुह मतलब हमारी जो इच्छा है, मनोकामना है, उसको पूर्ण करने वाली। और काम दाहिनी, एक काम है, दो बार काम दिया, तो जो पहला काम शब्द है वो तो हमारी, जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा वांछा, उसके लिए है। और दूसरा काम शब्द है वो काम वासना के लिए, तो हमारी मनोवांछित फल को तो प्रदान करने वाली है, काम को देने वाली है, इच्छा को पूरा करने वाली है। और काम दाहिनी यानी जो विषय वासना है, विषय वासना है उसको दाहिनी, उसको दग्ध करने वाली, नष्ट करने वाली, जला देने वाली है। परिचय, परिचिनुयात, परिचिनुयात ये शब्द क्या है? परिचिनुयात आद्रतः नित्यम। परिचिनुयात यानी अ, करना चाहिए। परिचरणम मतलब परिचरणम के साथ में परिचिनुयात की पूजन को करना चाहिए, ऐसा परिचिनुयात। और आद्रतः, आद्रतः यानी आदर पूर्वक, आद्रतः ये परिचिनुयात, त हलंत आएगा या द कर लीजिए, द हलंत और फिर आद्रतः, तो वो हलंत द और आ मिलके दा बन गया है। दाद्रतः यानी आदर पूर्वक
दाद्रता नहीं, आद्रतः यानी आदर पूर्वक, नित्यम यानी प्रतिदिन, हमेशा करनी चाहिए। तो देखिए कैसे अर्थ होगा कि नित्यम यानी प्रतिदिन, देवाधिदेव परिचरणम परिचिनुयात आद्रतः, प्रतिदिन नित्य जो देवाधिदेव जिनेंद्र भगवान है उनके चरणों की परिचरणम पूजन, आदृत है आदर पूर्वक, परिचिनुयात करना चाहिए। और वो पूजन कैसी है, तो वो सर्व दुख निर्हरणम काम दुही काम दाहिनी। देखिए अर्थ देखें नीचे से, देव जो इंद्रादि उनके अधिदेव अर्थात स्वामी, जो अरहंत देव उनके चरणों के समीप जो परिचरण अर्थात पूजन, वह नित्य ही करना चाहिए। कैसी है पूजन, समस्त दुखों का नाश करने वाली, मनोवांछित को पूर्ण करने वाली और काम भाव का नाश करने वाली है। अर्थात जिनेंद्र भगवान के नित्य ही आदर पूर्वक जिनेंद्र भगवान के चरणों की सर्व दुख को हरने वाली, मनोवांछित फल को देने वाली और काम वासनाओं का नाश करने वाली पूजन वो नित्य ही करनी चाहिए। इस तरह से ये पूजन की महिमा बताई है कि पूजन कैसी है और वो भगवान की पूजन नित्य करनी चाहिए। श्लोक और पद्यानु श्लोक का पाठ करते हैं एक बार फिर से। मीना चाची आप करिएगा। देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्व दुख निर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादात्रतो नित्यम्। देवादिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामधुहि कामदाहिनी परिचिनुयादाद्रतो नित्यम्। देखिए भावार्थ, गृहस्थ को नित्य ही प्रथम जिनेंद्र का पूजन करना चाहिए। जिनेंद्र के पूजन समान सर्वोत्तम कार्य दूसरा नहीं है। क्या कह रहे हैं, नित्य ही और प्रथम। जो भी गृहस्थ हैं, गृहस्थों के आवश्यक कार्य बताए गए हैं। क्या आवश्यक कार्य हैं गृहस्थों के, गृहस्थों के आवश्यक, आवश्यक का मतलब है अवश्य करने योग्य, हमेशा करने योग्य। बोली विनीता आंटी। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। ये 6 आवश्यक। तो पहला आवश्यक कहा है, यदि भी क्रम नहीं है लेकिन पहले जब बोलते हैं तो क्रम में देव पूजन, जिनेंद्र भगवान की पूजन। तो पूजन का मतलब क्या है, हम क्या है कि उन शब्दों में अटक जाते हैं और पर्टिकुलर यानी उसका जो व्यापक अर्थ है, उसका भाव है, वो नहीं समझते। पूजन किसे कहते हैं, ये 2 थालियां लगाओ, एक थाली में सामग्री रखो, फिर दूसरी थाली में उसको चढ़ा दो, और एक जो परफॉर्मा बना हुआ है उस परफॉर्मा को पढ़ लो, जल चंदन अक्षत इत्यादि, ये हो गई पूजन। ये पूजन के तो ये सब पूजन की अभिव्यक्ति है और बाहरी क्रिया है उसके माध्यम से। वास्तव में पूजन क्या है, पूजन किसे कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के गुणों की का अनुवाद, गुणगान, उसका नाम है पूजन। वास्तव में जो उसमें जयमाला है, जयमाला का मतलब क्या है, उनका गुणगान, वो पूजन है। लेकिन हमने एक पद्धति बना ली, एक क्रिया बना ली कि बस अब उसमें भाव जुड़ते नहीं है, मशीन की जैसे, टेप रिकॉर्ड की जैसे वो काम चालू हो जाता है और वो करते हैं, हम समझ रहे हैं हमारी पूजन हो गई। इसका नाम पूजन नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति का भाव आए, भक्ति पूर्वक दर्शन भी किए, स्तुति बोली, वो भी पूजन है। खाली इधर से उधर द्रव्य चढ़ा दिया और उपयोग कहीं है ही नहीं, इधर उधर दिमाग लग रहा है, अंदर कषाएं चल रही है, उसका नाम पूजन नहीं। भगवान का स्वरूप जाने बिना भगवान की पूजन नहीं हो सकती, क्योंकि बहुमान कब आएगा, जब स्वरूप जानेंगे तभी तो बहुमान आएगा। स्वरूप जाने बिना उनकी महिमा कैसे आ सकती है। भगवान का स्वरूप जानते नहीं है, और भगवान का स्वरूप यदि जानते हैं तो जो समझ लो पूर्व के संस्कारों से सीख रखा है,
या इधर उधर आसपास देखते हैं, टीवी में जो बता दिया जाता है, तो वो अन्यमति टाइप से जो भगवान का रागी द्वेषी रूप स्वरूप है कि वो कुछ भला बुरा करते हैं, ऐसा ही भगवान को मानते हैं। इनकी पूजन करेंगे तो अपना भला हो जाएगा, इनकी पूजन नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे शब्द होते हैं, ऐसे बच्चों को सिखाते हैं, भगवान पाप देगा। ऐसा बोलते हैं ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो क्या होएगा, भगवान पाप देगा। तो भगवान इसीलिए बैठा है पाप देने को, पुण्य देने को। तो भगवान हमको कुछ दे देंगे, कुछ ले लेंगे, कुछ हमारा बुरा कर देंगे, भला कर देंगे, ये मान्यता रख के और फिर भगवान के हम इस थाली का उस थाली में माल और कितने महंगे से महंगे बादाम चढ़ाओ, चांदी का द्रव्य चढ़ाओ, क्या होने वाला है? चांदी की लौंग बना बना के, बादाम बना बना के चढ़ा रहे हैं। उसका निषेध नहीं है, उत्तम द्रव्य चढ़ाएं, लेकिन भक्ति आए तो ना, भगवान का स्वरूप समझे तो ना। हमको ऐसा लगता है बादाम ज्यादा चढ़ाएंगे तो हमको ज्यादा फल मिल जाएगा, ज्यादा हम ऊपर वाले मोक्ष, मोक्ष तो वो ही है, कहाँ पहुंचना है कि उससे ऊंचा स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? मुट्ठी भर भर के चावल चढ़ा देंगे तो ऊंचा स्वर्ग मिल जाएगा, कम चढ़ाएंगे तो कम मिलेगा। यद्यपि वो तो भावना होती है ना अंदर से, तो वो सब होता है, लेकिन हम इसी में अटक के रह जाते हैं और इसी को पूजन समझ रहे हैं। कितने बादाम चढ़ाने हैं, कितने चावल चढ़ा रहे हैं और उसमें कितना अविवेक रख रहे हैं, वो कुछ नहीं पता। नित्य पूजन करनी चाहिए, पूजन आवश्यक है। पूजन का मतलब क्या है? अब पूजन के भेद प्रभेद और स्वरूप पढ़ें। जो पूजन की पुस्तकें हैं अपने जिनेन्द्र रचना और वैद्य जिनवाणी संग्रह इत्यादि, उसमें जिन पूजन रहस्य करके रतन चंद जी भारद्वाज जो बड़े दादा हैं, उन्होंने लिखा है, तो वो दिया है वहां कि पूजन का स्वरूप क्या है, पूजन के कितने अंग हैं, वास्तव में पूजन किसे कहते हैं, वो हमें समझना चाहिए। नित्य पूजन करना का मतलब है भगवान की प्रति भक्ति का भाव। उठते ही तैयार होते ही नहा धोकर सबसे पहले काम है कि मंदिर जाना चाहिए, काम तो ये है। इसलिए नित्य ही सर्वप्रथम है, इसलिए नित्य ही प्रथम, प्रथम जिनेन्द्र का पूजन करना चाहिए। और जिनेन्द्र के मतलब सबसे पहले उठते से बोलते ना, उठते ही किसका मुंह देखा, तो उठते ही किसका मुंह देखना चाहिए, भगवान के दर्शन हो जाए तो उससे उत्तम अपना मांगलिक जिसे बोलते हैं अच्छा काम भी, इसका मुंह देखा तो अच्छा होगा, इसका मुंह देखा तो खराब, ये दुनिया में चलता है जो। तो भगवान के दर्शन सर्वप्रथम करने चाहिए। और दर्शन खाली दर्शन करके आ गए भगवान को ढोक लगा के, तो वो पूजन के लिए इसलिए कि कुछ उनके गुणगान खाली आंख से देख लिया, तो वो आंखों से दर्शन करके अंदर भक्ति का भाव आया, तो भक्ति में कुछ ना कुछ गुणगान अपने आप होता है। तो वो गुणगान का नाम ही यहाँ पर पूजन है। गुणेशु अनुरागा भक्ति, भक्ति कहो, पूजन कहो, स्तवन कहो, वो भगवान के प्रति के गुणों के प्रति जो हमारे बहुमान का भाव है, वो पूजन है। ऐसे पूजन के समान सर्वोत्तम कार्य दूसरा नहीं है। यहाँ ऐसा संबंध जानना, जिन्हें किंचित मात्र भी अशुभ कर्म के क्षयोपशम से मनुष्य तिर्यंचों के समान सप्त धातु में शरीर नहीं प्राप्त है, तथा आहार आदि के अधीन क्षुधा तृषा आदि की वेदना मिटाना नहीं है। स्वयं ही कंठ में से अमृत झड़ जाता है, जिससे क्षुधा तृषा से होने वाली वेदना का कष्ट उन्हें नहीं होता। उन्हें बुढ़ापा आता नहीं है, रोग होता नहीं है, इत्यादि कर्म कृत कुछ भी बाधा नहीं होने से चारों गति के देवों को उत्तम कहते हैं। अब समझ लो, वो जो शब्द दिए ना उनकी व्याख्या कर रहे हैं भावार्थ में। देवादि देव, तो देव देवों के स्वरूप बता रहे हैं पहले। अभी मैंने बताया अर्थ कर समय, देव का मतलब चतुर निकाय के देव, चार प्रकार के जो देव हैं वो देव, देव गति के देवों को देव कह रहे हैं। और फिर उनके अधिदेव वो देवादि देव। तो वो चार निकाय के या देव गति के देव कैसे हैं कि किंचित मात्र भी अशुभ कर्म के क्षयोपशम से उनका सप्त धातु में शरीर नहीं है। जैसा मनुष्य तिरंचों का इस खून मांस हड्डी इस तरह का शरीर होता है, ऐसा शरीर नहीं। अर्थात कौन सा शरीर है? इस सप्त धातु रहित वैक्रियक शरीर के जो धारी हैं, तथा जिनको कोई ऐसा काम है नहीं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, थोड़ी थोड़ी देर में, आधा घंटा होता नहीं कि फिर प्यास लगती है,
एक घंटा होता नहीं कि फिर भूख लगती है, फिर कुछ बनाओ, कुछ जुटाओ, फिर कुछ खाओ। ऐसा कुछ भी उनको नहीं करना पड़ता है। और जैसे ही कुछ विकल्प आता है, तो विकल्प आता है और अपने आप ही कंठ से अमृत झड़ जाता है। देखो, देवताओं में संयम क्यों नहीं हो पाता है? अब अभी कंठ से अमृत झर गया, अब अपन ने ही पढ़ लिया 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष में एक बार वो कंठ से अमृत झरेगा। तो उनको, वो भी एक बार कंठ से अमृत झर गया, फिर नियम ले ले 33,000 वर्ष का कि अब हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो हो जाएगा ना उनके भी संयम। कि वो पता नहीं चलता है उनको, वो विकल्प आता है और झड़ जाता है, तो वो नियम नहीं ले सकते। जैसे देवों में संयम, मतलब ऐसा नहीं कर, मतलब वो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में हो जाता है। तो हम नियम ले लें और वो कब हो जाए, कब तक का नियम लें और कब हो गया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और सीधे सीधे शब्दों में कहें उपादान से, तो उनको नहीं, भाव ही नहीं आता। जैसे अभी अपने को पता है कि नहीं से, कुछ लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते होंगे आप लोगों में से, कि अभी बैठे हैं क्लास में, तो अब 2 घंटे कुछ काम नहीं है, तो 2 घंटे मेरे आहार पानी का त्याग है, ऐसा करके बैठते हैं। लेकिन एक दो ही लोग करते होंगे, बाकी लोग, कोई भी खाता पीता नहीं है, लेकिन विकल्प ही नहीं आता, विकल्प ही नहीं आता ना। तो ऐसे ही वहां पर वो भले ही खाते पीते नहीं है इतने इतने लंबे समय तक, लेकिन विकल्प ही नहीं आता है उनको कि इस तरह का कुछ हम नियम ले लें, संयम ले लें, ऐसा विकल्प ही नहीं आता। तो स्वयं ही कंठ में से अमृत झड़ जाता है, जिससे क्षुधा तृषा से होने वाली वेदना का कष्ट उन्हें नहीं होता। और देखो, यहाँ जो समस्याएं हैं, देखो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो शरीर से दुखी है, इसमें कुछ ना कुछ खून मांस हड्डी है, तो कहीं हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कहीं खून में खराबी आ रही है, जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो ब्लड में, ब्लड टेस्ट में से तो पता लगता है। तो वो है ही नहीं, ब्लड ही नहीं है, वह क्रिया शरीर में, वो समस्या ही नहीं है, तो वो नहीं है। भूख प्यास की समस्या थी यहाँ पर, वो भी नहीं है। फिर बुढ़ापे की समस्या, अब शरीर शिथिल हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही है, तो वो भी वहां पर नहीं है। रोग होता नहीं है, इत्यादि कर्मकृत कुछ भी बाधा नहीं होने से वो चारों गति के देव कैसे हैं, वो उनको उत्तम कहा जाता है। वो उत्तम है, सब चारों गतियों में से सबसे अच्छा किसी को कहा जाता है सामान्य रूप से, तो देवों को भी उत्तम है, बढ़िया है। ज्ञानावरण वीर्यांतराय आदि कर्म का अधिक क्षोभम होने से अन्य देवों की अपेक्षा, जिनकी ज्ञान वीर्य आदि शक्ति की अधिकता होने से देवों के स्वामी इंद्र सभी असंख्यात देवों द्वारा वंदनीय है। अब ये तो पहले तो सारे देव ही उत्तम कह रहे हैं, सारे देवों को, क्यों? उनका शरीर विशिष्ट है, भूख प्यास की बाधा नहीं है, रोग की बाधा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, आंखें कमजोर नहीं होती है, कान शिथिल नहीं होते हैं, सब बराबर बढ़िया। तो सारे ही देव कैसे हैं? वो उत्तम है। अब उन उत्तमों में भी जिनमें कुछ ज्ञानावरण और वीर्यांतराय आदि का अधिक क्षोभम है, यानी ज्ञान की कुछ अधिकता है, शक्ति की अधिकता है। ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का क्षोभम का क्या मतलब है? कि ज्ञान विशेष है, जो इंद्र होते हैं ना, जैसे सौधर्म इंद्र है, द्वादशांग का पाठी होता है, द्वादशांग का पाठी होता है, द्वादशांग का ज्ञान होता है उसको, तो ज्ञान की विशेषता है। और शक्ति की विशेषता है, शक्ति कितनी है सौधर्म इंद्र में? पूरे पूरे जम्बू द्वीप को पलट दे उंगली से, इतनी ताकत है, जम्बू द्वीप को उठा के और उल्टा कर दे। कभी उठाएगा नहीं, करेगा नहीं, लेकिन शक्ति बताने के लिए कि इतनी शक्ति उसमें है। ज्ञानावरण वीर्यांतराय आदि का अधिक क्षयोक्षम होने से अन्य देवों की अपेक्षा, जिनकी ज्ञान वीर्य आदि शक्ति की अधिकता होने से वो उन देवों के भी स्वामी बन गए। जो इंद्र हैं, सारे ही देव उत्तम हैं, लेकिन उनमें भी जो स्पेशल हैं, तो वो उन देवों के भी स्वामी बन गए, वो इंद्र सभी असंख्यात देवों द्वारा वंदनीय है। तो बाकी के जो देव हैं, देखो देवों में असंख्यात देव हैं, एक एक स्वर्ग में असंख्यात देव हैं। इंद्र कितने होते हैं? इंद्र कितने होते हैं? 16 स्वर्गों में इंद्र कितने हैं? 16 स्वर्गों में। बारह इंद्र हैं बढ़िया, शायद। सभी सभी बोल रहे हैं, लिपसिंग कर रहे हैं, सही। हम्म, 16 स्वर्गों में
12 इंद्र हैं, मतलब एक स्वर्ग का एक भी नहीं है। अब तो देखो, स्वर्ग अपन 16 कह रहे हैं, ये तो अपन 16 कह रहे हैं, अदरवाइज वहां तो कल को फिर 12 ही कहते हैं, 12 ही कह देते हैं। तो एक स्वर्ग में अपन मोटा मोटा माने, एक स्वर्ग में एक इंद्र है और बाकी असंख्यात वो इंद्र नहीं है। तो वो एक इंद्र उन असंख्यातों से कुछ सुपर है, वो उनका भी क्या शब्द दिया है, उनका भी, उनके द्वारा भी वंदनीय है। वो जो देवों का स्वामी हो गया इंद्र, वो असंख्यात देवों द्वारा वंदनीय है। कहाँ पहुंचा रहे हैं, देवाधिदेव बताएंगे। तो पहले देव बताए, वो इतने उत्तम सुपर, और उन देवों का भी जो राजा है वो और सुपर। वो सारे देव, असंख्यात देव उसको वंदन कर रहे हैं, इंद्र को। सब आके इंद्र को नमस्कार करते हैं। इंद्र एक ही होता है, एक ही होता है। अभी इधर समझ लो भवन वासियों में, यंत्रों में दो दो कह दिए, लेकिन दो होंगे असंख्यात में। दो भी कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, एक है या दो है, इतने ही है। जो आत्मा की शक्ति की घातक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय व अंतराय आदि समस्त कर्मों का नाश करके जिनेन्द्र हुए हैं, वे सभी इंद्रादि द्वारा वंदनीय हैं। अतः वे जिनेन्द्र देवाधिदेव हैं, देवों के अधिदेव के भी देव। ऐसे देवाधिदेव कौन है? जिनेन्द्र भगवान। जो देव थे, सामान्य देव, उन्होंने तो थोड़ा शरीर में स्पेशलिटी प्राप्त की थी, कर्मों के उदय में विशेषता थी। शरीर ऐसा था बढ़िया, सप्त धातु रहित, रोग आदि से रहित, क्षुधा तृषा की बाधा से रहित। और उनका जो राजा इंद्र हुआ, वो समझ लो ज्ञानावरण और बीजांतराय का शोभशम विशेष हो गया, घात्या कर्मों की विशेषता। तो वो तो कर्मों का शोभशम से हुए, और ये क्या हुए, ये कर्मों का नाश ही कर दिया इन्होंने। 4 घातिया कर्मों का नाश करके, जो आत्मा की शक्ति का घात कर रहे थे, ऐसे घातिया कर्मों का नाश करके जिनेन्द्र हुए हैं। वो जिनेन्द्र भगवान उन इंद्रों के द्वारा भी वंदनीय हैं। अतः वे जिनेन्द्र देवाधिदेव हैं। अभी देखो, इतना हमको स्वरूप ख्याल में आए तो कुछ महिमा आती है कि नहीं। पद्म पुराण पढ़ेंगे, रामायण जिसे रामायण कहते हैं अपन अपने भाषा में, तो बहुत सारी, आधा ग्रंथ निकल जाएगा तो रावण ही रावण का वर्णन चलेगा, रावण का ही रावण का। ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते कि राम पुराण लिख रहे हैं कि रावण पुराण लिख रहे हैं, राम की कथा लिख रहे हैं कि रावण की कथा लिख रहे हैं। लेकिन वो रावण का वर्णन करके रावण की शक्ति को बताते, महिमा बताते रावण की, कितना शक्तिशाली। लेकिन इतना शक्तिशाली रावण भी जिसके द्वारा जीता गया, ऐसे रावण को जिसने जीत लिया, वो कितना शक्तिशाली होगा। तो यहाँ जिनेन्द्र भगवान की महिमा, कि पहले तो देव इतने उत्तम, फिर उनका इंद्र और उत्तम, और वो जिसको नमस्कार कर रहा है, इसका मतलब वो जिनेन्द्र भगवान कितने सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, वंदनीय है। तो हम क्यों नहीं उनके चरणों में झुके। फिर भी हम लोग क्या है कि हम जिनेन्द्र भगवान को छोड़ के, और बाहर दरवाजे पे वो जो पहरेदार के रूप में इंद्रों की बना दी है, वहां पर झुकते हैं जाके। तो इंद्र किसके चरणों में झुक रहा है, वो हमको विचारना चाहिए। ये उनका स्वरूप इस तरह से स्वरूप ख्याल में लाए, तो वो पूजन हो पाए, बहुमान आ सके। देवाधिदेव के चरणों का पूजन समस्त दुखों का नाश करने वाला है। भगवान के पूजन करने से सब दुख दूर हो जाते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। क्यों भाई? घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, रुपए पैसे की समस्या, कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े, घर गृहस्थी के समस्त दुखों का ऐसो पंच नमो यारो सब पावक पणासनो, सब पापों का नाश करने वाला है यह पंच नमस्कार हो। ऐसे कह रहे जिनेन्द्र भगवान के चरणों का पूजन समस्त दुखों का नाश करने वाला है। फिर क्यों डॉक्टर के पास जाना, क्यों वकील के पास जाना, क्यों कहीं इधर उधर और किसी के पास जाना। यही यही एक औषधि है, परम औषधि। वो विशापहार स्तोत्र है, उसमें एक श्लोक है, श्लोक तो ऐसे याद नहीं, लेकिन उसमें ऐसा दिया, उसका भाव ऐसा है कि हे जिनेन्द्र भगवान, विष को हरने वाले, विष को हरने के लिए क्या क्या होती है, औषधि होती है कि कोई मंत्र होता है, सांप डस ले
सांप का जहर चढ़ जाए तो या तो कोई दवाई हो, या कोई मंत्र आदि से वो जहर उतरता है, या कोई मणि आदि होती हैं उससे वो जहर उतरता है। तो वहां कहा कि आप ही विष यानी संसार रूपी विष को हरने के लिए, विषापहारम, वो विष को हरने वाले आप ही हो, मणि भी आप ही हो, मंत्र भी आप ही हो, औषधि भी आप ही हो। जिनेंद्र भगवान ही है सारी दवाइयां, इधर उधर कहीं नहीं जाना, डॉक्टरों की दुकानें बंद हो जाएंगी। जिनेंद्र भगवान ही दवाई है, वही औषधि है। जिनेंद्र भगवान की पूजन ही वो समस्त दुखों को, कैसे होंगे समस्त दुख, देखो जिनेंद्र भगवान की पूजन, जो जानती अरहंतम, पूजन कैसे करेंगे, उनका स्वरूप जानकर, और जो अनंत भगवान का स्वरूप जानेगा सो जान दिया परम, वो अपने आत्मा को जानेगा। और दुखों का मूल कारण क्या है? दुखों का मूल कारण है अपने स्वरूप को नहीं जानना। अपने स्वरूप को नहीं जानना ये दुख का मूल कारण है। भगवान के पास जाएंगे, उनका स्वरूप जानेंगे, उनके जैसा अपना स्वरूप समझेंगे, अपना स्वरूप समझते ही तो दुख दूर हो गए। तो इसलिए जिनेंद्र भगवान की पूजन वो समस्त दुखों को दूर करने वाली है। ऐसा नहीं है कि बस बाहर जाके थाली इधर से उधर माल कर दिया, पूजन हो गई और दुख दूर हो गए, ऐसा नहीं। उनके स्वरूप को समझना वो पूजन है, तो वो पूजन सब दुखों को दूर करने वाली हो पाएगी। इंद्रियों के विषयों की कामना का नाश करके मोक्ष रूप सुख की कामना को पूर्ण करने वाला है। भगवान की पूजन कैसा है? चरणों का पूजन, कि इंद्रियों के विषयों की कामना का नाश करके मोक्ष रूप सुख की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो ऊपर काम दुही कहा था ना कि अपनी इच्छा को पूरा करने वाला, कौन सी इच्छा पूरी होगी? भगवान की पूजन करने से, भगवान का स्वरूप समझने से कौन सी इच्छा पूरी होगी? विषयों की इच्छा पूरी नहीं होगी, वो तो होनी होगी, होगी वो अपने योग्यता के हिसाब से। लेकिन वास्तव में जो भगवान की पूजन कर रहा है उसको इच्छा क्या है? भगवान का भक्त क्या चाहता है? ये अपने बालबोध पाठमाला है ना, भाग 2, उसमें वीतराग सर्वज्ञ हितंकर है, पहला पाठ है देव स्तुति, ख्याल में होगा आप लोगों को। तो उसमें पीछे प्रश्न दिया है, ज्ञानी भक्त क्या चाहता है, ऐसा। तो ज्ञानी भक्त, भक्त नहीं लिखा अकेला, भक्त क्या चाहता है? भक्त तो भोगों का भगत, वो भक्त नहीं है। ज्ञानी भक्त, जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहें कदा, परदन कबहु न हरू स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, दोष सदा नित्य किया करें। ये चाहता है ज्ञानी भक्त कि तृष्णा लोभ, ऊपर अभी इसमें आया था ना कि तृष्णा नहीं करना, जितना मिल गया उसमें संतोष करना। तो जिनेंद्र भगवान की जो पूजन है वो इंद्रियों के विषयों की कामना का तो नाश करती है, काम दाहिनी, विषय भोग हमें मिले ऐसी इच्छा नहीं है। नहीं चाहिए जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती, नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, नहीं अखरता जैन धर्म से सहित दरिद्री भी होना। जैन धर्म से सहित ना, जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण मिलती रहे, फिर बाहर में दरिद्री मतलब विषय भोग मिले चाहे ना मिले। देखो जिसको अंदर ये भावना है ना, सच्ची भावना, तो उसको दरिद्रता आती नहीं है। बाहरी भी मतलब वो, अपन पढ़ के आए हैं पहला अधिकार कि जो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो वो क्या होगा? ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारथा मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। वो अपने आप ही दुष्कुल दरिद्रता वो दिया है ना उसमें, नहीं होता है सम्यक दृष्टि, दरिद्री नहीं होता है सम्यक दृष्टि जी। लेकिन जो ये भावना करता है कि जैन भगवान की पूजन भक्ति से हमको कुछ विषय भोग मिल जाए, वो जरूर दरिद्री हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जिसको अंदर भावना, तो एक उनके जैसा तुम जैसा बनने के कारण, भगवान के जैसा बनने की अगर भावना है तो वो निश्चित रूप से भगवान जैसा बनता भी है, भगवान बनता भी है, और जब तक संसार में रहता है तब तक दरिद्री भी नहीं होता है। ऐसा है। इंद्रियों के विषयों की कामना का नाश करके मोक्ष रूप सुख की कामना को पूर्ण करने वाला है। अतः अन्य समस्त
की आराधना छोड़कर जिनेंद्र की आराधना करो। अच्छा, भगवान का स्वरूप समझने से और उनकी पूजन करने से हमारे इंद्रिय विषयों की कामना कैसे नष्ट हो जाएगी, कैसे दूर हो जाएगी, कैसे दूर हो जाएगी? भगवान की पूजन की, उनका स्वरूप समझा तो हमारे अंदर जो विषयों की इच्छा है वो कैसे नष्ट हो जाएगी? कि जब ये समझ में आएगा कि इनके पास विषयों की क्या कमी थी, लेकिन फिर भी विषय भोगों में इनको सुख नहीं लगा। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? ये इनका स्वरूप क्या है कि बाहर में कुछ भी नहीं, बाहरी हम परिग्रह जोड़ जोड़ कर, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह है हम उसको उतना सुखी मानते हैं, समझते हैं। ये हमारी रैंकिंग है कि कौन सुखी है। कि जिसके पास खूब परिग्रह है, रुपया पैसा धन दौलत नौकर चाकर, वो सुखी दिखता है। उससे पूछो जितने ज्यादा नौकर हैं वो सुखी है कि दुखी है? नौकरों का नौकर खुद बन जाता है, नौकरों के बंधन में खुद बन जाता है। लेकिन वो बाहर से हमको परिग्रह से सुख दिखता है, और वो निष्परिग्रह ही दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं है। मुनिराज को देखें तो बाहर में जिनके तन पे नकार, और जिनेंद्र भगवान को देखें तो वो भी ये सारे समवर्ण के अंदर स्वर्ण कमल पर आसन नहीं है, उससे 4 अंगुल ऊपर है, छूते तक नहीं है। और असली जो परिग्रह है अंदर, मोहराग द्वेष, वो नहीं है, इसलिए वो सुखी है। सुख का मूल कारण है ये मोह राग द्वेष का अभाव। परिग्रह का अभाव वो दुख का कारण नहीं है, परिग्रह का सद्भाव वो सुख का कारण नहीं है। और परिग्रह का सद्भाव और अभाव दोनों ही वो सुख दुख के कारण नहीं है। सद्भाव होगा तो दुखी होगा, और सद्भाव होगा तो सुखी होगा, दोनों जरूरी नहीं है। परिग्रह का अभाव होगा तो सुख होगा, या परिग्रह का अभाव होगा तो दुख होगा, कुछ भी नहीं है जरूरी। अंदर मोह राग द्वेष का सद्भाव होगा तो नियम से दुख होगा, मोह राग द्वेष का अभाव होगा तो नियम से सुख होगा। इधर से व्याप्ति है, इसके साथ नियम है। इसलिए असली परिग्रह है मूर्छा। बहिरंग परिग्रह तो उसको दिखाने वाले हैं, उसका प्रदर्शन करने वाले हैं। असली परिग्रह है मूर्छा। ये परिग्रह से रहित जिनेंद्र भगवान है, इसलिए वो सुखी है। अतः अन्य समस्त की आराधना मतलब अन्य जो रागी द्वेषी देवी देवताओं की पूजन भक्ति आराधना करने में लगे हैं, उनकी आराधना छोड़कर जिनेंद्र की आराधना करो। बहुत समय तक संसारी रागी द्वेषी मोही जीवों की आराधना करके, घोर पाप कर्म का बंध करके संसार में परिभ्रमण ही किया है। यदि वीतराग सर्वज्ञ देव की आराधना की होती तो कर्म के बंध का नाश करके स्वाधीन मोक्ष रूप आत्मा को प्राप्त कर लिया होता। इसलिए संसार के सभी दुखों का नाश करने वाला जिनेंद्र का पूजन ही करो। देखो, जिनेंद्र भगवान अब ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की पूजन की बात करके, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व में यदि है तो घोर संसार में परिभ्रमण करने ही वाला है, और अनादिकाल से यही किया है। और आज तक वीतरागी भगवान की हमने पहचान की नहीं, क्योंकि देखो सब दुखों का नाश, सर्व सुखों की प्राप्ति वो जिनेंद्र भगवान के शरण में ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जो स्वयं मुक्त हो गए हैं, जो स्वयं दुखों से छूट गए हैं, तो वो दुखों से छूटने का उपाय बताएंगे तो वो सच्चा होगा कि मैं तो खुद पीड़ित हूँ उस रोग से और मैं आपको उपाय बताऊं, ये दवाई लो, ये दवाई लो, मेरा ठीक नहीं हो रहा है 6 महीने से, और आपको बताऊं ये लो बहुत बढ़िया है, ये लो बहुत बढ़िया है, तो आप भी क्या कहोगे? खुद का तो ठीक हो नहीं रहा है, वही दवाई अपने को देने हैं, कैसे होगा? तो जो खुद संसार में ये राग द्वेष मोह से, विषयों की वांछा से जो खुद पीड़ित हैं, जो खुद दुखी हैं, जिनके प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से काम भाव राग द्वेष ये दिखाई दे रहे हैं प्रकट में ही, फिर वो हमको सुखी होने का उपाय कैसे बता सकते हैं? विचार ही नहीं करते, दिमाग ही नहीं लगाते। जो जो सुखी दिखे, जो सुखी हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं ना। जो कोई सक्सेसफुल है उसके पास जाके तो आप उसकी पूछ सकते हो ना कि आपके सक्सेस का राज क्या है, आप कैसे सक्सेसफुल हुए। और खुद ही अभी तो जूझ रहा है समस्याओं से, और फिर उससे जाके पूछो कि आप कैसे सुखी हो, कि मैं ही कहाँ सुखी हूँ भाई।
तो जिनेंद्र भगवान है, उन्होंने सुख को प्राप्त किया है, इसलिए समस्त दुखों का नाश किनकी शरण में हो सकता है? कि जिन्होंने इन समस्त दुखों का नाश किया है, उनकी शरण लेंगे तो दुखों का नाश हो सकता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की पूजन करो। यहाँ कोई प्रश्न करता है, भगवान अरहंत तो आयु पूर्ण करके लोक के अग्रभाग में मोक्ष स्थान में है, धातु पाषाण के स्थापना रूप प्रतिबिंबों में तो आते नहीं है, अपनी पूजन स्तवन भी चाहते नहीं है, तथा अपने अनंत ज्ञान अनंत सुख में लीन बैठे हैं। अपनी पूजन स्तवन तो जो अभिमान कषाय से दुखी, अपनी बड़ाई का इच्छुक, संसारी राग द्वेष सहित हो, वह चाहता है और वही स्तवन करने से संतुष्ट होता है। भगवान परमेश्वरी वितराग अनंत चतुष्टय स्वरूप में लीन है, उन्हें पूजा की चाह नहीं है, वे धातु पाषाण के प्रतिबिंब में आते नहीं हैं, किसी का उपकार करते नहीं हैं, किसी का अपकार भी करते नहीं हैं, पूजन स्तवन करने वालों से प्रसन्न होते नहीं हैं, निंदा करने वालों से द्वेष करते नहीं हैं, फिर किस प्रयोजन से अरहंत जिनेंद्र देव की पूजन स्तवन करना चाहिए? इतना बड़ा प्रश्न दिया, रिपीट भी किए कुछ बातें। कि देखो, पहली बात तो अनंत भगवान कहाँ है? कि जो अनंत, अनंत का मतलब है जो तीर्थंकर थे अभी, अब वर्तमान की अपनी समझ लो भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कि जो भी थे 2400 तीर्थंकर, और भी जो अनंत थे सामान्य, वो सब आयु पूर्ण कर कर करके कहाँ चले गए? तो सिद्ध हो गए। 2400 तीर्थंकर सिद्ध हो गए, और जो केवली हुए वो भी सब सिद्ध हो गए। तो वो तो वहां लोग के अग्रभाग में सिद्धालय में विराजमान है। हम यहाँ पे जिन बिंब में विराजमान कर रहे हैं धातु की पाषाण की, तो वो इसमें आ जाते हैं क्या निकल के, वहां से निकल के, वहां से उतर के? इसमें तो आते नहीं है कि हमने स्थापना कर दी तो भगवान आ गए इसमें, कि भगवान वो तो प्रतिमा ही है, ऐसा कह रहे हैं, वो उनमें तो आते नहीं है। और फिर वो, अच्छा भगवान को ऐसी इच्छा है क्या कि कोई मेरी पूजन करे, मेरे स्तवन करे, मेरा मान सम्मान हो, मेरा नाम हो? ऐसी इच्छा है क्या भगवान को? इच्छा हो तो भगवान नहीं। इच्छा का अभाव, इच्छा कहाँ तक है? इच्छा मतलब लोभ, सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक है। उसके बाद जब तक इच्छा है तब तक भगवान नहीं बन पाते। भगवान है तो अब इच्छा रही नहीं है, तो ऐसी उनको इच्छा भी नहीं है। अपने अनंत ज्ञान सुख में लीन बैठे हैं। अपनी पूजन स्तवन तो कौन चाहता है? जिसको कषाय हो, अभिमान हो, मान हो, ऐसा संसारी जीव चाहता है। भगवान तो अपने स्वरूप में लीन है, और वो किसी का ना उपकार करते हैं ना अपकार करते हैं। देखो, पहली बात, हम उनकी पूजन क्यों करें? कि वो चाहते हैं कि हम उनकी पूजन करें। पहली बात तो वो सामने हो, है ना? और फिर वो चाहे, कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन कुछ काम क्यों करते हैं? कि भाई ये चाहते हैं ऐसा, ये चाहते हैं ऐसा। कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा शौक होता है, स्टेज पे आया जाए, कोई कार्यक्रम हो रहा हो, तो किसी को समझ में आ जाता है उनके एटीट्यूड से कि इनको इच्छा रहती है इनको स्टेज पे बुलाया जाए, तो बुलाते हैं उनको, समझ लो। तो बुलाने वाले से पूछा जाए कि आप इनको क्यों बुलाते हो? कि उनको इच्छा रहती है कि हमको बुलाया जाए। तो भाई ये कारण हो सकता है कि भाई इनको इच्छा है ना? और तीसरी बात ये हो सकती है, इस किस लिए बुलाते हैं कि उनकी इच्छा नहीं दिखी, लेकिन उनसे अपने को कुछ नहीं, अपन स्टेज पे बुलाएंगे तो पार्टी है, आसामी है, तो अपन बुलाएंगे तो कुछ दे जाएगा, इसलिए बुलाते थे अपने को कुछ मिल जाए। भाई यही कारण होते हैं ना। स्टेज पे पूरी इतनी पब्लिक बैठी है, 500 1000 आदमी, स्टेज पे कितने को बुलाएंगे? 5 10 को। तो कोई उनका क्राइटेरिया तो होगा ना, वे किसको बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं। तो ना तो वो भगवान यहाँ पर उतर के आ रहे हैं, अभी सिद्धालय में चले गए, ना उनको इच्छा है कि मेरी पूजा करो, मेरे को स्टेज पे बिठाओ, और ना वो किसी का भला बुरा करने वाले कि अपने को कुछ मिल जाएगा अपन उनकी पूजा करें। अब ऐसे व्यक्ति को बुला लो कि जिसके खुद का कोई बैंक बैलेंस है नहीं, अब स्टेज पे बुला के क्या फायदा है उसको बुलाने से? कुछ देगा नहीं, लेगा नहीं, क्या मतलब है? एक सीट अपनी रुकेगी। तो ऐसे भगवान की पूजन हम क्यों करें? ये होना चाहिए ना प्रश्न, कि कर क्यों रहे हैं? ये तर्क अपने माइंड में आए तो हमको कारण पता लगे और उस पूजन का सही प्रयोजन पता लगे। बस एक परिपाटी से कर रहे हैं कि मम्मी ने बचपन से सिखा दिया है, कि यहाँ घर आए तो सासू जी ने सिखा दिया है, या फिर लोग करते हैं मंदिर में तो देखा देखी, या फिर ऐसा कुछ भी।
यूं ही करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो ऐसा नहीं, भगवान की पूजन क्यों कर रहे हैं, ये यहाँ पर प्रश्न उठाया है। तो अब और भगवान भाई, ये भी कारण हो सकता है, एक चौथा कारण ये दिया कि हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे तो वो हमसे द्वेष करके हमारा कुछ बुरा कर देंगे। तो वो बुरा भी करने वाले नहीं, भी अपने को कुछ देंगे नहीं, भला भी नहीं करेंगे, और वो नाराज हो जाएंगे इस डर के मारे, स्टेज पे क्यों बुला रहे हैं कि अभी इनको नहीं बुलाएंगे, नाराज हो जाएंगे और काम बिगाड़ देंगे, अभी कार्यक्रम हो जाने दो अच्छी तरह, इसलिए इनको स्टेज पे बुला के बिठा के रखो। तो ऐसा कोई हमारा बुरा कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। अभी प्रश्न हुआ है, अब उत्तर की चर्चा अपन कल करेंगे, अभी अपना समय हो गया। तो सोचना आप लोग, नीचे से मत पढ़ना, अपना अपना सोचना कि हम पूजन करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते होंगे, तो वो ये सोचे कि क्यों करना चाहिए। करना चाहिए, भगवान की पूजन करना चाहिए। तो जो करते हैं वो ये विचार के आए कि हम क्यों कर रहे हैं, और जो नहीं करते उनको करना चाहिए, तो ये सोचना है कि क्यों करना चाहिए, क्यों करें आखिर हम, क्यों करें। ऐसा ही यहाँ पर दिया है। चर्चा अपन कल करेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। जी जी।